जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, ये बात कहना कहाँ तक सही है कि माँ बाप ने अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका फल उनकी संतानों को भोगना पड़ेगा। वैसे किसी भी इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उसे हर हाल में भोगना ही पड़ता है। इसके साथ साथ माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ सकता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में आराम कर रहे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से सवाल करती हैं कि हे प्रभु, क्या किसी संतान को अपने माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ सकता है? इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इसे समझने के लिए आपको मैं एक कथा सुनाता हूं। मित्रों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में इस कथा को सुने, आप कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। वो अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसके खेत से होने वाले फसल की पैदावार काफ़ी कम थी। इस तरह से वो जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। यूं ही समय बीतता गया और कुछ साल के बाद उसे 2 पुत्र हुए। इस तरह से उसके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 हो गई। आगे चलकर किसान को अपने परिवार के पालन पोषण में और भी ज्यादा समस्याएं होने लग जाती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। पुत्रों ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप जितना कमाते हैं उसका आधा दान कर देते हैं और बचे हुए आधे में ही हमें अपना गुजारा करना पड़ता है। वैसे भी परिवार की आमदनी भी काफ़ी कम है। तो इसका जवाब किसान नहीं दे पाता। जब किसान की पत्नी को लगा कि उसके बेटे के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब पर जब किसान शांत है, तो किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, पुत्रों, ऐसा नहीं है। वैसे तुम्हारे पिताजी हर रोज जितना कमाते हैं उसका आधा दान कर देते हैं, और ये तुम्हारे पिताजी किसी और के लिए नहीं करते, ये तो तुम दोनों के लिए ही करते हैं। लेकिन इस बात को वे दोनों बालक नहीं समझ पाए। इस तरह से समय बीतता गया। एक दिन जब किसान अपने खेत पर मेहनत मजदूरी करके घर को वापस आ रहा था, तो रास्ते में वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब किसान के परिवार को किसान की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों पुत्रों ने अपनी माँ से सवाल किया कि माताजी, पिताजी कहाँ चले गए हैं? इस पर किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि पुत्रों, तुम्हारे पिताजी हम सब को छोड़ के भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे, वो रोजाना जितना कमाते थे उसका आधा दान कर देते थे और बाकी के आधे में हम लोगों का पालन पोषण होता था। इस पर उनके पुत्रों ने कहा, माँ, अब हमारा पालन पोषण कैसे हो पाएगा? इस पर उनकी माता ने कहा, पुत्रों, जिस किसी घर में गरीबी होती है उसकी कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि सभी लोग उनसे दूर भागने लग जाते हैं, लेकिन केवल भगवान ही उनके सहायक होते हैं। इस पर किसान के बेटों ने कहा, माता, आप चिंता मत करिए, हम दोनों ही भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमने सुन रखा है कि भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। इसलिए जब वो हमारे दुखों के बारे में जानेंगे ना, तो उन्हें हम पर दया अवश्य ही आएगी और निश्चित ही वो हमारे पिताजी को हमारे साथ भेज देंगे। दोनों पुत्रों की ऐसी बात सुनकर माता को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन किसान की पत्नी घर से बाहर गांव में किसी काम से जाती है और अपने दोनों पुत्रों को घर पर ही छोड़ देते हैं। तो उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि क्यों ना हम भगवान शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर जाएं और वहां से अपने पिताजी को वापस ले आए। ये सोचकर दोनों भाई घर से बाहर निकल जाते हैं। काफी समय बीत जाता है, कई दिन बीत जाते हैं। उन्हें बहुत थकान एहसास होता है और दोनों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर दोनों वहीं थकान के कारण वहीं बरगद के पेड़ की छांव में विश्राम करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद बरगद के पेड़ से आवाज आती है जो इंसानों की तरह लग रही थी। उसने कहा, लड़कों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो और किस काम के लिए जा रहे हो? वैसे आज तक मैंने तुम जैसे बालकों को कभी यहाँ विश्राम करते नहीं देखा। फिर उन दोनों बालकों ने अपना परिचय दिया कि हम किसान के पुत्र हैं और मेरे पिताजी भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर चले गए हैं, इसलिए हम उन्हीं को वापस लाने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। इस पर बरगद के पेड़ ने कहा कि बालकों, यदि तुम भगवान भोलेनाथ के पास जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी एक संदेश लेकर जाओ और भगवान से पूछना। वैसे तो मैं यहाँ कई वर्षों से यहाँ स्थिर हूँ,
लेकिन मेरी पत्तियां कभी सूखती क्यों नहीं हैं, और सूख कर जमीन पर क्यों नहीं गिरती, और मेरी डालियां भी नहीं सूखती हैं, और मैं कितने सालों से यहां पर ऐसे ही खड़ा हूं। आखिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस जीवन से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? कृपया कर सही कारण बताएं। इसके बाद उन दोनों लड़कों ने उस बरगद के पेड़ से कहा, ठीक है, हम आपका प्रश्न भगवान भोलेनाथ से अवश्य ही पूछेंगे। और इतना कहने के बाद दोनों बालक वहां से चल देते हैं, और चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मिल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बालक बहुत डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस पर वो सांप इंसान की आवाज में बोलना शुरू कर देता है कि बच्चों, तुम मुझसे व्यर्थ ही डर रहे हो। कृपया मुझे इतना बताओ कि तुम लोग हो कौन और अभी तुम लोग कहां जा रहे हो? तो इस पर दोनों बालकों के जान में जान आई और दोनों ने अपना हाथ जोड़ लिया और कहने लगे कि हे नाग देवता, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हमारे पिताजी किसान थे और हम दोनों अपने पिताजी को लेने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। मेरे पिताजी वहीं पर हैं। इस पर सांप ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी एक प्रश्न भोलेनाथ से पूछ कर आना कि आखिर कई सालों से मैं यहां पर पड़ा हुआ हूं, अब चलने में भी असमर्थ हूं। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं थोड़ा सा भी चल पाऊं। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस जीवन से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इस पर उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है नाग देवता, हम आपके प्रश्न भगवान शंकर से अवश्य ही पूछ कर आएंगे। और ये कहने के बाद वे दोनों भाई आगे निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक सेठ जी मिल जाता है। सेठ ने कहा, बालकों, इतनी कड़ी धूप और इतनी गर्मी में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ऐसे दिखने में तो तुम लोग बहुत ही कोमल और सुकुमार लग रहे हो। इस पर दोनों बालकों ने कहा, हम दोनों सगे भाई हैं और जुड़वा हैं। हम दोनों ही किसान के बेटे हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जा रहे हैं। मेरे पिताजी वहीं पर हैं, इसलिए हम उन्हें लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर सेठ ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम वहां जा ही रहे हो तो मेरा भी एक काम कर दो। मेरा एक सवाल है। मैं राह में चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए मैं यहां पर कई वर्षों से एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक इससे पानी नहीं निकला है। तो आखिर मैंने अपने पूर्व जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इतने संघर्षों के बाद भी इस कुएं से पानी नहीं निकल रहा है? मैंने बहुत सारा धन खर्च किया है इसमें, लेकिन इसके बाद भी सफल नहीं हो पाया। तो आखिर इसका क्या कारण है? यह सवाल मेरे लिए अवश्य पूछ कर आना। इस पर उन दोनों बालकों ने कहा, हम आपका सवाल अवश्य ही भोलेनाथ से पूछ कर आएंगे। और इतना कहने के बाद वो दोनों लड़के वहां से आगे चले जाते हैं और फिर चलते चलते उन्हें एक बहती हुई नदी मिल जाती है और दोनों भाई उसी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। उसी नदी में से एक विशाल मछली तैरते हुए उसके पैर के पास आ जाती है और कहती है, लड़कों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कौन हो और तुम्हारे पास तो नाव भी नहीं है। बिना नाव के तुम कैसे नदी पार करोगे? इस पर वो दोनों बालक कहते हैं, हमारे पास नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जितना धन कमाते थे उसका आधा धन वो हर रोज दान कर दिया करते थे, और जो बाकी धन बचता था उससे हमारा पालन पोषण होता था। अब हमारे पिताजी घर में नहीं हैं, वो भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं, और यही कारण है कि हम लोग अपने पिताजी को लाने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। उन दोनों बालकों की बात सुनने के बाद मछली ने कहा, बालकों, अगर तुम लोग भगवान शिव के पास जा ही रहे हो तो कृपया कर मेरे लिए भी एक प्रश्न अवश्य ही पूछना। मैं वैसे तो कई वर्षों से इस नदी में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आज तक इसी नदी में रह रही हूँ। आखिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस जीवन से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? इस पर उन दोनों लड़कों ने मछली से कहा, ठीक है, हम अवश्य ही भगवान भोलेनाथ से तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर पूछ कर आएंगे, और जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें वो जवाब अवश्य ही बताएंगे। और इतना कहने के बाद वो मछली उन दोनों बालकों को अपने पीठ पर बिठा लेती है और उन्हें नदी पार करा देती है। इस तरह से दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहां से वो मछली चली जाती है। कुछ देर बाद एक मरा हुआ व्यक्ति नदी के बहाव में बहकर नदी के किनारे पर आ जाता है। वे दोनों बालक जब उस मरे हुए व्यक्ति के शरीर को लांघ करके जब आगे जाने का प्रयास करते हैं तो वो मृत व्यक्ति चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, बालकों, आखिर तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? ये सुनकर वो दोनों बालक कहने लगते हैं,
हम लोग किसान के पुत्र हैं, हम दोनों ही जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के यहाँ अपने पिताजी को वापस लाने जा रहे हैं। इस पर उस मृतक आदमी ने भी अपनी समस्या दोनों बालकों से कहा, तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ कर आना कि मेरा शरीर यहाँ कई सालों से इस नदी के किनारे पर पड़ा हुआ है। नदी की लहर आती है और मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है और एक लहर के साथ वापस मेरा शरीर बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। और इतने सालों से ना तो मेरा शरीर गलता है ना सड़ता है और जैसे कि तैसा ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो आखिर मैं अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है, ये पूछ कर आना। इस पर उन दोनों बालकों ने कहा, अवश्य ही हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारे इन प्रश्नों को पूछ कर आएंगे और तुम्हें बता कर जाएंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों बालक वहां से आगे निकल पड़ते हैं और इस तरह से कई दिनों के बाद वो दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं, भोलेनाथ कृपया कर हमें बताइए कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वो जितना कमाते थे रोजाना ही उसका आधा दान कर दिया करते थे और बाकी आधे से ही हमारे घर में सभी का पालन पोषण होता था। लेकिन जब से वो घर पर नहीं है तो हमारी माँ और हम दोनों भाई वहाँ भूखे मर रहे हैं। हमारा पालन पोषण भी सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए कृपया कर आप हमारे पिताजी को हमारे साथ जल्द से जल्द भेज दें। इस तरह से उन दोनों लड़कों की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को अवश्य ही भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों भाई यहाँ विश्राम करो। फिर उन दोनों बालकों को भगवान भोलेनाथ ने अपने पास बिठाया और उन्हें भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उन बालकों से पूछा, अच्छा तुम लोगों को इसके अलावा और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? फिर उन दोनों भाइयों ने रास्ते में जिन जिन से मिला था उनके सभी प्रश्नों को एक एक कर भगवान भोलेनाथ से पूछने लगे और भगवान भोलेनाथ भी एक एक कर सभी प्रश्नों का जवाब देते चले गए। और फिर भगवान भोलेनाथ ने उन बालकों से कहा कि तुम लोग जाते समय उन सभी को उनके प्रश्नों का उत्तर बताते जाना, और अब जो तुम्हारी माता है तुम्हारी राह देख रही होगी, वो तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी घर पर पहुंच जाएंगे। भगवान भोलेनाथ से मिलने के बाद दोनों भाई भगवान को प्रणाम करके वहां से वापस घर को चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिल जाता है जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था, और उसने जैसे ही उन दोनों लड़कों को देखा तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, अच्छा बताओ, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरे प्रश्नों के बारे में पूछा था? इस पर दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम पहले बड़े विद्वान हुआ करते थे, लेकिन तुमने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा और बिना बांटे ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए, और वही ज्ञान तुम्हारे अंदर अभी भी उबल रहा है, और जब तक तुम अपना ज्ञान किसी और को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद उस मृत व्यक्ति ने उन लड़कों से कहा, ऐसी हालत में मेरे पास से ज्ञान लेने के लिए और कौन आ सकता है? तुम लोग ही मेरी ज्ञान क्यों नहीं ले लेते? इस पर दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है, आप मुझे अपना सारा ज्ञान दे दीजिए। इस तरह से उस मृत व्यक्ति ने उसके पास जितने भी ज्ञान थे उसने सारे ज्ञान उन दोनों लड़कों को दे दिया, और इस तरह से ज्ञान देने के बाद उस मृत आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई वहां से आगे चल पड़ते हैं। आगे चलते चलते फिर वही मछली उन्हें रास्ते में मिल जाती है। मछली फिर लड़कों से पूछती है, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरे प्रश्नों का जवाब पूछा था? तो उन दोनों लड़कों ने कहा, हाँ, हमने पूछा है और उन्होंने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत समाहित है, और जब तक तुम उस अमृत का किसी को दान नहीं करोगी तब तक तुम परेशान ही रहोगी। इस पर मछली कहती है, यहाँ इस तालाब में कोई आता जाता भी नहीं है, और कई दिनों के बाद किसी आदमी को मैंने देखा है, तो क्यों ना तुम लोग ही इस अमृत का दान ले लो। इस तरह से उस मछली ने अपने अमृत को उन दोनों लड़कों को दे दिया, और देने के बाद वो मछली मोक्ष को प्राप्त हो गई। वहां से चलने के बाद रास्ते में उन दोनों लड़कों को वही दोबारा से सेठ जी मिल जाते हैं जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवाने की बात कर रहे थे। तो सेठ जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर दोनों लड़कों से कहा, क्या तुम मेरे प्रश्नों को भगवान भोलेनाथ से बताए थे? तो दोनों बालकों ने कहा, जी हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ को आपके प्रश्नों के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा कि आपकी 2 बेटियां हैं और दोनों ही कुंवारी हैं, और जब तक वो कुंवारी बैठे रहेंगी तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, और तब तक आपका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसलिए उचित यही होगा
कि आप अपनी दोनों पुत्री का विवाह जल्द से जल्द करा दें, और उनका कन्यादान जब आप कर देंगे तो इस कुएं से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और यही आपका कर्म है। इस पर सेठ जी ने दोनों बालकों से कहा कि मैं अपनी दोनों कन्याओं के लिए कहाँ लड़का ढूंढने जाऊंगा, मुझे कोई उचित लड़का मिल भी नहीं रहा है। मुझे तुम दोनों लड़के ही मेरी लड़कियों के लिए उचित वर के रूप में दिख रहे हो, और सुंदर भी हो, समझदार भी हो, और विवाह के योग्य भी हो गए हो, इसलिए मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। उसके बाद सेठ जी ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया और कन्यादान कर विदा कर दिया। रास्ते में आगे चलते चलते उन्हें वही सांप मिल जाता है। सर्प उन दोनों लड़कों को देखकर उन्हें रोक लेते हैं और पूछने लगते हैं, क्या तुम दोनों ने मेरे प्रश्नों को भोलेनाथ से बताए थे? तो दोनों बालकों ने कहा, जी हाँ, आपके बारे में भगवान शंकर ने कहा है कि आपके पास जो नागमणि है उसे आप कहीं भी इस धरती पर नहीं उगलते हैं, और ना ही आप किसी को दान में देते हैं, और जब तक आप उस मणि का दान नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर यहीं पर स्थिर पड़ा रहेगा। इस पर सर्प ने उन दोनों बालकों से कहा, देखो, आखिर में यह नागमणि मुझे किसी भले इंसान को ही देना है, और मुझे वो भले इंसान के रूप में तुम दोनों लड़के ही दिख रहे हो। और फिर सांप ने अपने नागमणि को निकालकर उन दोनों लड़कों को दे दिया, और जैसे ही सांप ने उन्हें नागमणि दिया, उसके बाद उस सांप के आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी को लेकर आगे चल पड़े। रास्ते में फिर से उन्हें वही बरगद का पेड़ मिल जाता है जो लड़कों को सबसे पहले मिला था, जिसके नीचे वे दोनों बालक विश्राम करने के लिए बैठे थे। पेड़ ने उन लड़कों से पूछा, क्या तुम भगवान भोलेनाथ से मेरे प्रश्नों के बारे में बताए थे? तो इस पर दोनों बालकों ने कहा कि जी हाँ, हमने पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम पिछले जन्म में गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। तुम एक गुरु थे, और शिक्षा देने के नाम पर तुम उनसे अपना निजी काम करवाते थे, और साथ ही साथ अपना हाथ पैर भी दबाते थे, और बदले में उन्हें उचित शिक्षा भी नहीं देते थे। तुम भले ही बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी तुमने बच्चों को कभी भी सही शिक्षा नहीं दी, और उन विद्यार्थियों के श्राप के कारण ही तुम आज हिल भी नहीं पा रहे हो। और तुम्हारे अंदर जो विद्वता भरी हुई है, जो ज्ञान भरा है, उसे जब तक तुम किसी को बांटोगे नहीं, तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तब जाकर बरगद के पेड़ ने कहा, आखिर मैं अपना ज्ञान किसे दूं? मुझे तुम दोनों लड़के ही ज्ञान के सही पात्र लग रहे हो। इसलिए उस वृक्ष ने अपने पास जितने भी ज्ञान छुपा कर रखे थे, उन सभी ज्ञान को उन दोनों लड़कों को एक एक कर बता दिया। और इस तरह से जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों लड़कों को सारा ज्ञान दिया, उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिल गई, मोक्ष मिल गई। और इस तरह से दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो किसान की पत्नी यानी कि उन दोनों लड़कों की माँ उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आखिर तुम लोग मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे, और साथ में ये लड़कियां तुम्हारे साथ कौन हैं? उसके बाद उन दोनों भाइयों ने अपने साथ रास्ते में जो जो घटनाएं घटी थीं, एक एक कर सभी घटनाएं वो अपनी माँ को बता देते हैं। और इस तरह से अंत में दोनों लड़कों को ये भी ज्ञान मिल चुका था कि उनके पिताजी अब वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। और उनके पिताजी ने अपने जीवन में जो भी दान धर्म किया था, उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया था। और इस तरह से ये कहानी कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके संतानों को किस तरह से प्राप्त हो सकता है, और किसी व्यक्ति के उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल उसे कैसे मिलता है। माता पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म के फल उनके संतानों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, इस संसार में हर कोई मनुष्य अपने भाग्य को बदलना चाहता है, अपनी किस्मत को स्वर्णिम अक्षरों से लिखना चाहता है। वो अपनी किस्मत को बदलने के लिए बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है। इसके बाद भी उसकी किस्मत नहीं बदलती। तो क्या वाकई में अब कोई भी इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है? और यदि बदल सकता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और यदि वो कोई कर्म करता है और उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता, यानी कि वो मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे मेहनत का फल नहीं मिलता, और कोई नया काम शुरू भी करता है तो वो काम बिगड़ जाता है, तो ऐसे इंसान के लिए आपको ये कहानी सुनना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप इस कहानी को बड़े ध्यान से और मन लगाकर सुनना, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संतों के भेष में मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनका ध्यान अपने रास्ते में एक व्यक्ति पर जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और बहुत परेशान और चिंतित था और रो रहा था।
इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस पति पत्नी के पास पहुंचे और पूछे, आखिर तुम लोग इस घने सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? उस महात्मा की बात सुनकर वो व्यक्ति अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि महात्मा, पास में ही हमारा एक गांव है। मैं एक बदनसीब व्यापारी हूं, क्योंकि मैं कोई भी नया काम शुरू करता हूं तो वो काम सफल नहीं होता, वो बिगड़ ही जाता है। और इसलिए मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवरों को बेच दिया था। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत अब बहुत खराब हो चुकी है। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उन दोनों पति पत्नी से कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में आखिर क्या खराबी आ गई है। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, इससे पहले मैं खेती बाड़ी का काम किया करता था, उससे अपना जीवन यापन चलाता था। मेहनत करके मैं फसल उगाता था और जब उसे बाजार में बेचने को जाता तो वो बहुत ही सस्ते और कम दाम में बिकती थी। इसी कारण मुझे मुनाफा नहीं होता था, मुझे बहुत घाटा हो चुका था और इस तरह से हर साल मुझे घाटा ही सहना होता था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो किसी साल सूखा पड़ जाता था और किसी साल इतनी बारिश हो जाती थी कि बाढ़ आ जाता था और सारी फसल खराब हो जाती थी। इस तरह से मैं किसानी के काम से परेशान होकर मैंने किसानी के काम को ही छोड़ दिया और मैं व्यापार करने का निर्णय लिया। लेकिन व्यापार करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने जेवरों को बेच दिया और उससे जो धन मुझे प्राप्त हुआ मैंने उससे व्यापार शुरू किया। लेकिन फिर भी कई दिन गुजर गए, व्यापार नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार ने तो मेरे घाटे में भी साथ दिया और जैसे जैसे मेरा नुकसान बढ़ता चला गया वैसे वैसे मेरे परिवार मुझसे दूर होते चले गए। लेकिन हे महात्मा, मैं तो अपने परिवार वालों के लिए ही कमाना चाहता था, उनकी भलाई ही तो मैं करना चाहता था। लेकिन फिर भी वो मुझे अब देखकर अपनी नजरें फेरना शुरू कर देते हैं और मेरा परिवार मुझे मेरी इस दुर्दशा का जिम्मेदार मानते हैं। और इतना ही नहीं, मेरा जो मित्र है उसने भी उसी समय व्यापार शुरू किया था जब मैंने किया था। लेकिन आजकल उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और वो अपनी सफलता की कहानी मेरे घर आकर भी बताता है। और उसकी कहानी को सुनकर मेरे घर वाले मुझे मेरे मित्र की ही ताना देते हैं और मेरे मित्र से ही तुलना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, अपने मित्र से सीखो। इस तरह से मैं अब टूट चुका हूँ और मुझे भी ऐसा लगने लग गया है कि शायद मुझ में ही कोई खोट है कि मुझसे कोई भी काम सफल नहीं होने वाला। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूं। और इसी इरादे से मैं यहाँ इस घने जंगल में आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए अभी एकांत में बैठकर रो रहा था। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? फिर वो व्यक्ति कहता है, महात्मा, मेरे जीवन में बहुत बड़ी दुविधा है। एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरी तरफ मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाता है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं और मुझे क्या करना उचित रहेगा। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, अच्छा तुम ये बताओ कि क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर दुखी होते हो? इस पर वो व्यक्ति कहता है, जी महाराज। फिर महात्मा कहते हैं, तुम सही सही बताना, तुम्हें किस बात का ज्यादा दुख होता है? तुम किसी काम में असफल हो जाते हो या फिर अपने मित्र को सफल होते हुए देखते हो? तो इन दोनों ही स्थितियों में तुम कौन सी स्थिति में सबसे ज्यादा दुखी होते हो? इस पर व्यक्ति सोचने लग जाता है और कुछ देर विचार करने के बाद वो भगवान विष्णु से कहता है, महाराज, मैं सच कहूं तो मुझे मेरे खुद से असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि जब मेरा मित्र मेरे आंखों के सामने सफल हो जाता है। इस पर महात्मा कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मित्र अगर असफल हो जाए तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी? तो वो व्यक्ति कहता है, जी महाराज, मुझे मेरे मित्र की असफलता पर बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिर महात्मा कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम पर निर्भर नहीं करती, तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। और तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और वो चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। और तुम खुद से ना तो खुश रह सकते हो और ना ही दुखी रह सकते हो। यानी कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह से वश में हो, उसी का गुलाम बनकर बैठ गए। इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा आगे कुछ भला ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं अब यहां से चलता हूं। भगवान विष्णु जब अपनी नाराजगी दिखाए और वहां से आगे बढ़ने लगे तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, आप मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे कुछ उम्मीद दिख रही है, मेरे मन को शांति मिल रही है। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम मेरी बातों को समझने के लिए तैयार हो, उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें आगे का ज्ञान देता हूं।
जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उम्मीद लगाए बैठा रहता है, आशा बांध लेता है, तो असल में वो उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है और इसी कारण हमारी खुशी और दुख उसी पर निर्भर हो जाती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी इच्छाओं को खुद से बांधना होगा, और जब हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे और साथ ही अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने कर्म को करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने का प्रयत्न कर रहा है, और यदि तुम उसकी बातों पर विचार करोगे तो वो असल में सही कह रहा होता है। वैसे तुम्हारे मित्र की बातें तुम्हें खराब लग सकती है, मगर मेरी नज़रों में उसकी बातों को अपने जीवन में उतार कर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन तुमने ऐसा कभी किया ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या की भावना भरी हुई थी। तुम्हें तो धन्यवाद उसे कहना चाहिए कि वो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें सही ज्ञान दे रहा था, क्योंकि वो अपनी सफलता की कहानी तो कह रहा था कि कैसे वो सफल हो पाया है। इसलिए आज से और अभी से तुम्हें उसके अनुभवों से सीख कर उसका लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अपना कर्म करो और हिम्मत कभी मत हारो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। और आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, ये वक्त आज नहीं तो कल बदल ही जाएगी, और उसी के साथ तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी, तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे, और एक दिन तुम पाओगे कि तुमने जो कड़ी मेहनत की है उससे तुम्हारा आगे अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मित्र भी अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि वो अपनी असफलता के बारे में बात करेगा, ताकि तुम उनकी बातों पर विश्वास करके भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए और तुम अपने गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस वक्त भी तुम्हें अपने विवेक का सही इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह से आज तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, बिल्कुल उसी तरह उस वक्त भी तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने अवश्य ही आएगा, क्योंकि तुम्हें उसे दुखी देखकर जिस तरह से मजा आता है, बिल्कुल उसी तरह से जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारे दुखों को देखकर उसे मजा आता है। इस पर व्यक्ति कहता है, महाराज ये आपने तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके अलावा भी मेरा एक सबसे बड़ा दुख है जिसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं। असल में मैं अपने परिवार के लिए भलाई चाहता हूँ, लेकिन वे लोग मेरी बातों को समझते ही नहीं, उल्टे वे लोग ही मुझे गलत कहते हैं। और अब तो इतनी बात बढ़ गई है कि वे लोग यानी कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ नहीं देते। मेरे जितने भाई हैं वे अपने बीवी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं और हमसे कोई रिश्ता नाता भी नहीं रखते। इस तरह से देखा जाए तो मेरा पूरा परिवार बिखर गया है, कोई किसी की बात ही नहीं मानता। इस पर महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे दुखों को समझ गया हूं। असल में तुम्हें सांत्वना चाहिए कि कोई तुम्हें आकर सांत्वना दे, तुम्हारी प्रशंसा करे, और इस संसार में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। मनुष्य जब कुछ भी करता है तो वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन असल में जिंदगी में ऐसा नहीं होता, और इसलिए हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र सभी केवल अपने लिए ही सोचते हैं, वो केवल मतलबी हो गए हैं। लेकिन यदि तुम किसी को अपना और अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो। वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए ही ऐसा करते हो, और अपने परिवार के लिए कुछ करना असल में अपने लिए ही करने के समान होता है। लेकिन जब तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा, और जब तुम्हारे मन को लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम्हारे मन को प्रसन्नता होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की आवश्यकता नहीं होती। उस महात्मा की बात सुनकर उस व्यक्ति का मन थोड़ा शांत हुआ और कहने लगा, महाराज मैं अब अच्छी तरह से समझ गया, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी किस्मत अब तक इसलिए खराब चल रही थी क्योंकि वो दूसरों के वश में था। अब मैं अपनी किस्मत अपने ही हाथों में रखूंगा, और मैं कड़ी मेहनत लगन के साथ अपना काम फिर से शुरू करूंगा, और जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो महात्मा मुस्कुराए और उस व्यक्ति को एक डिब्बी निकाल कर दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखना, क्योंकि इसमें एक गहरा राज छुपा हुआ है। क्योंकि जब तुम किसी बड़े मुसीबत में पड़ोगे या चारों ओर से तुम अपने आप को दुखों से घिरा हुआ पाओगे, तब इस डिब्बी में छुपा हुआ राज उन सभी दुखों से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा हो और तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि इस दुनिया में अब जीवन व्यर्थ हो चुका है, और यदि तुमने समय से पहले इस डिब्बी को खोल दिया है तो राज खत्म हो जाएगी।
इस पर उस व्यक्ति ने उस महात्मा से वचन दिया कि बिल्कुल, जब मुझे कोई समाधान नहीं मिलेगा, कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा, तभी मैं इस डिब्बी को खोलूंगा। फिर वो महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय बदल ही जाता है। जिस तरह से मौसम बदलता है, बिल्कुल उसी तरह से मनुष्य का स्वभाव भी बदल जाता है। वो व्यक्ति इस तरह से अपने घर को वापस लौट जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हो पाता। लेकिन एक दिन उसके किसी पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और उसके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। उस राज्य के सैनिकों ने चारों ओर लूट मचा रखी थी और इसलिए उसके सैनिकों ने उस व्यापारी को भी उस दौरान लूट लिया। उसके पास जितने भी धन और गहने थे वो सैनिक ले गए और उसके घर में आग लगा दी। जैसे तैसे करके जान बचाने के लिए वो व्यापारी अपने बच्चों को बाहर निकाल पाया और कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, दाने दाने को मोहताज रहा। और इसी दौरान उसका बच्चा भी बीमार पड़ जाता है। इलाज नहीं मिलने पर उसके बच्चे तड़पने लग जाते हैं। ये सब देखकर व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। वो सोचता है कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं अपने बच्चों का इलाज कैसे करवाऊं? ना तो खाने के लिए पैसे हैं और ना ही इलाज के लिए। इस तरह से वो व्यक्ति चारों ओर से दुखों से घिर जाता है। उसे अब लगने लग जाता है कि उसका जीवन अब व्यर्थ हो चुका है। कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। आखिर जिंदा रहने से क्या ही फायदा? इससे अच्छा होगा कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। ये सोचकर वह व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे चला जाता है। भागते भागते उसे एक नदी मिल जाती है और अपनी पत्नी को कहता है कि हे प्रिय, हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं, अब अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, इसलिए इस नदी में कूदकर मैं अपना प्राण त्यागने जा रहा हूं और तुम बच्चों को लेकर कहीं और चले जाना और तुम अपना और अपने बच्चों का पेट पालना। इस तरह से वो दुखी होकर नदी में कूदने ही वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी कहती है कि जब हमारा विवाह हुआ था तब हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी और आज आप छोड़ने की बात कर रहे हो। मैं बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपके साथ भी इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। और जैसे ही वे नदी में कूदने वाले थे कि तभी उस व्यक्ति को उस महात्मा द्वारा दी गई डिब्बी के बारे में याद आता है, जिसके लिए महात्मा ने कहा था, जब भी तुम्हें कोई उपाय ना दिख रहा हो, तुम चारों ओर से समस्याओं से घिर चुके होगे और तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होगा, उस वक्त इसी डिब्बी को खोलना और जो भी पर्चा इसमें पड़ा होगा उसे खोल करके पढ़ लेना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और जैसे ही वो आदमी उस डिब्बी को निकालता है और उस डिब्बी को खोलता है तो पाता है कि उसमें एक पर्ची पड़ी है। बड़ी उत्सुकता के साथ उस पर्ची को पढ़ता है और उसमें जो भी बातें लिखी हुई थी उसे पढ़कर उसकी आंखें खुल जाती है। उसके सामने जो सारी आशाएं खत्म हो गई थी, वो सारी निराशाओं का जाल टूट जाता है। असल में उस पर्ची में लिखा था, ये समय ही तो है, ये भी बदल जाएगा। इंसान के दिन एक जैसे कभी नहीं रहते। उसके बाद उस व्यक्ति को जीवन की सच्चाई एक के बाद एक समझ में आने लग जाती है। वो समझ जाता है कि ये समय ही तो है, ये भी बीत ही जाएगा। किसी भी इंसान के लिए दिन एक जैसे नहीं रहते। उस व्यक्ति के साथ पहले भी कभी खराब दिन आए थे, उसके बाद अच्छे दिन भी आए, इसलिए ये बुरे दिन हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। हिम्मत से काम लेना होगा और साहस के साथ अपना कर्म करते रहना होगा, फिर एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। व्यक्ति अपने परिवार को लेकर वापस अपने घर चला जाता है और इस बार वो अपने खेत में साग सब्जी नहीं उगाता, बल्कि इस बार वो फलों की पौधे लगा देता है और बहुत मेहनत करता है। और जब उसके खेत में फल पककर तैयार हो जाते हैं तो वो उसे तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में जब वो बेचने जाता है तो वहाँ बहुत खरीदार आकर के उसके सारे फल खरीद लेते हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे करके अपने फलों के व्यापार में सफल होने लग जाता है। उसका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसके अच्छे और ताजे फलों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। इससे उसका मुनाफा और बढ़ता ही चला गया। इस तरह से वो बहुत सारा धन दौलत जमा करके शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है और अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इसलिए जब कोई ईमानदारी, विश्वास और लगन से कठिन परिश्रम करता है तो उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। जिस तरह से उस व्यक्ति ने उस पर्ची पर लिखी हुई बात को पढ़ा, समझा और उसके बाद अपने जीवन में अपनाया तो उसके बुरे दिन अच्छे हो गए। तो दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन वो बदल ही जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।